डॉक्टर साहब हमारे पास ऑन एन अप्रोक्स 150 डेज बचे हुए हैं, 5 मंथ टोटल बचे हुए हैं। ठीक है, कोविड वाला वो सिचुएशन मुझे नहीं लगता फिर दोबारा आएगा और आना भी नहीं चाहिए। सारे पूरे अपने 100% दे चुके हैं, कोविड दोबारा ना आए। ठीक है, अब बहुत लोगों को लगता है, बहुत स्टूडेंट को लगता है जो ड्रॉपर होते हैं कि वो पीछे छूटते जा रहे हैं। उनके जितने फ्रेंड्स वगैरह हैं, जितने लोग हैं, वो सारे आगे बढ़ गए और वो पीछे छूटते चले गए। तो देखो, जब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करते हो ना, तो ये जो टॉप पोजीशन है ना, यहाँ पे भीड़ नहीं पहुँचती, यहाँ पे सिर्फ एक बंदा या दो बंदा पहुँचता है, समझे। तो वो भीड़ के साथ आप नहीं जा सकते हो और ना ही आप पीछे छूट रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो ना, आपका पाथ अलग होता है और जैसे पाथ अलग होता है तो फिर लोग भी पीछे छूटते जाते हैं। तो ऐसा ना समझना कि लोग बहुत आगे चले गए, इसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, मैं अभी 12th पास और कुछ भी नहीं। ठीक है, अपनी स्टोरी बताओ तो ज़्यादा कुछ नहीं, पर्सनल चीज़ें ज़्यादा नहीं जाते, सिर्फ ऊपर ऊपर चीज़ें हैं। जितने भी फ्रेंड्स थे 2-3 साल के एज से, जो भी फ्रेंड्स थे, को इंसिडेंट है या जो भी है, आज के टाइम पे सारे डॉक्टर हैं। अब क्या हुआ, 2 साल ड्रॉप लग गया, 2 साल ज़्यादा ड्रॉप में टाइम चला गया, बट एफएमसी में है, टुकटुकी नाम है। अब ये जा करके ना बोलना आप, अभी 4th ईयर में है एफएमसी। ठीक है, सबकी लाइफ की स्टोरी अलग अलग, बहुत स्ट्रगल होती है, इतना आसान नहीं है डॉक्टर बनना, समझे। समझ रहे हो ना, लेट है देर है पर अंधेर नहीं है। एक लड़का है 122 2018 में मार्क्स था और अभी स्कोर है 657 और इसका रैंक है अनरिजर्व्ड रैंक 1331, ऐसा कुछ है, 1331, 657 स्कोर है। सो 2018 में 122 से 3 साल में ऐसा क्या हो गया जो वो 657 लेकर के आया। और 657 में 210% गारंटेड है, कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, समझे। सो 1-2 साल लगते हैं, ऊपर नीचे होता है, बट कॉलेज मिलेगा। अगर आपका पैसन है एमबीबीएस तो पक्का होगा, सो कंफर्म होगा। सो टेंशन ना लेना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो। और 5 मंथ है, इन 5 मंथ में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करो और ऐसा हार्ड वर्क करो जितने मिस्टेक्स किए थे वो सारे ख़त्म हो जाए, समझे। फिर दोबारा एक ही सेम मिस्टेक नहीं करके आना है। फिजिक्स वीक है, फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। कैम वीक है, कैम को स्ट्रॉन्ग करो। बायो वीक मुझे नहीं लगता होगा। कैम एंड बायो पीआईपी पे 110% गारंटीड बता रहा हूँ मैं। 180 कैम के, 360 बायो के। फिजिक्स इन प्लेग्राउंड से आएंगे, लिख लो, ठीक है। कैम अभी अपलोड नहीं हो पा रहा है, कैम होगा अपलोड। डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आएंगे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, वो अपलोड करूँगा मैं। बात रही फिजिक्स की, तो फिजिक्स वाला से पढ़ो, जो भी फ्री में लेक्चर्स डले हुए हैं। फिजिक्स डोजेज पे आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट फार्मूला सब कुछ मिलेगा। अब उन टॉपिक्स और उन कॉन्सेप्ट को जा करके फिजिक्स वाला या जो भी अच्छे प्रोफेसर्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं, उनसे जा कर के पढ़ो और उनसे सीखो, कॉन्सेप्ट सीखो, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखो। फिजिक्स की ये जो होता है ना, एक दिमाग में बैठा हुआ है फिजिक्स बहुत टफ है, वो टफनेस को हटाओ। बिकॉज नीट निकाले बिना इंडिया में डॉक्टर मुझे नहीं लगता है कोई बन सकता है, इम्पॉसिबल है। सो फिजिक्स को छोड़ना नहीं है, फिजिक्स से डरना नहीं, फिजिक्स से भागना नहीं है, फिजिक्स को अच्छे से करना है। अब देखो, अब करना कैसे है सारा कुछ मैं बता देता हूँ, इसे हटाते हैं। करना क्या है, बायो में एनसीईआरटी एंड बायोलॉजी डोजेज सबको मालूम है, क्वेश्चंस बनेंगे। कैम के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पीआईपी पे अपलोड होंगे, वो कर लेना, एनसीईआरटी करना है। फिजिक्स के एनसीईआरटी डीसी पांडे जी की बुक लगानी है, बहुत अच्छे से लगानी है। एचसी वर्मा अगर लगा सकते हो तो लगा लो, नहीं लगा सकते हो तो उनके एग्जाम्पल्स कर लो। फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री के जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने, 110% रखो, क्वेश्चन वहीं से डिराइव होंगे जैसा अभी पैटर्न चल रहा। फिर उसे 4 मंथ में बांट लो, 5 मंथ है, अप्रैल के मंथ में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना, 4 मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। पहले मैकेनिक्स रखा है मैंने, फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बाद बचता है मॉडर्न फिजिक्स एंड ऑप्टिक्स। केमिस्ट्री में फिजिकल, इनऑर्गेनिक, देन ऑर्गेनिक में 2 मंथ लग जाएंगे, अच्छे से पढ़ना। ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस थोड़े टफ होते हैं, वो सॉल्व नहीं हो पाएंगे। बायो में 2-2 यूनिट करके पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, बेसिक क्लियर करो, सारा कुछ हो जाएगा। जहाँ पे फैक्ट है वो फैक्ट आपको याद करना होगा, जहाँ पे कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को समझो। ऐसा ना करो, मतलब में एक होता है ना, जो फैक्ट है उसे भी अब लगे समझने, उसे भी 10 बार पढ़ेंगे तो वो कोई मतलब नहीं रहता,
समझे। ये देखो ये कॉन्सेप्चुअल है, साइटोलॉजी जेनेटिक्स बायोटेक्नोलॉजी ये कॉन्सेप्चुअल है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब क्राइजोफाइट्स में क्या करोगे बताओ। डाइएटम्स जो मैंने आपको बताया क्राइजोफाइट्स का, गोल्डन एल्गे, तो ये आपको याद रखना होगा। क्राइजोफाइट्स डाइएटम्स, डाइएटम्स मतलब गोल्डन एल्गे। एमसीक्यू में आएगा तो वहाँ जा कर के टिक लगाना होगा, उसमें अब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, समझे। तो वो सब चीज़ों को रॉकेट पॉइंट्स बोलो या जो बोल लो उसे याद करो और आगे बढ़ो। अगेन फिर रिप्रोडक्शन, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, इनमें कुछ चीज़ें समझनी है, कुछ चीज़ें याद करनी है। एनिमल फिजियोलॉजी सारा कुछ समझना है। इकोलॉजी अगेन इसमें भी बहुत चीज़ें आपको याद रखनी होगी। जैसे अब पूछा गया था ओजोन डे कब मनाया जाता, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सब चीज़ें याद रखने वाली है, फैक्ट है ये सब चीज़ें। समझ के कैसे क्या करना है, और ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम से जा कर के देख लेना, ठीक है। और पीआईपी बेस्ड क्वेश्चन 25 दिसंबर के बाद अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे।